Hello everyone, I am Abhilasha and welcome to my channel अभिज्ञान। फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। घर के गरम दाल चावल हो या ट्रेंडिंग स्ट्रीट फूड्स, फूड हमें लोगों से, कल्चर से और इमोशन से कनेक्ट करता है। पर कभी आपने सोचा एक्चुअली फूड होता क्या है? क्या ये बस हंगर सेटिस्फाई करता है या फिर न्यूट्रिएंट्स, केमिस्ट्री और साइंस का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो हमारी बॉडी के अंदर काम करता है? सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फूड के बारे में, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को स्टडी करेंगे। सोशली फूड क्या होता है, साइंटिफिकली क्या होता है। तो चाहे आप फूडी हो, स्टूडेंट हो या सिंपली जस्ट क्यूरियस हो अबाउट फूड, तो ये वीडियो आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा आपके हर बाइट के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द फूड। सो फूड आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और आपके हेल्थ के लिए इसेंशियल कंपोनेंट है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते फूड के बिना जीना। देन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी फूड के टाइप पे, आपके फूड की क्वालिटी पे और क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा। आपकी जो फूड हैबिट्स होती है, जो आप बचपन से खाते आए हो, जो आपको आपकी माँ ने, दादी ने, नानी ने, चाची ने खिलाया है, तो ये हमारे एंसेस्टर्स से हमारे फूड के हैबिट्स डेवलप होते हैं। कोई कोई फैमिलीज प्योर वेजिटेरियन होती है, कोई फैमिलीज प्योर नॉन वेजिटेरियन भी होती है। आजकल वीगन फूड का ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के फूड हैबिट्स हो सकते हैं। देन आपका जो एनवायरनमेंट है उसके बेसिस पे भी आपके फूड हैबिट्स डेवलप हो सकते हैं कि आप जिस भी जियोग्राफिकल रीजन में रहते हो, वहाँ पे जो भी फूड अच्छे से ग्रो होता है, दैट बिकम्स योर फूड हैबिट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होता है और उसको ही उस एरिया में ज़्यादा खाया जाता है। इसीलिए तो हर रीजन की, हर स्टेट की, हर कंट्री की कुछ सिग्नेचर डिशेस होती है जो सिर्फ वहीं पे बनती है। जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे वो हंटर्स एंड गैदरर्स थे। वो घूम घूम के फूड कलेक्ट करते थे और उसको रॉ फॉर्म में ही खा लेते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फायर का इन्वेंशन या फायर की डिस्कवरी हुई, और उससे तब से उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, कुकिंग ऑफ फूड। और कुकिंग से क्या होता है, हमारा फूड बेटर डाइजेस्टिबल होता है और सेफ भी बन जाता है। अब ये ह्यूमंस और एनिमल्स का जो फूड बिहेवियर है उसका की डिफरेंस है, क्योंकि एनिमल्स डोंट कुक फूड बट ह्यूमंस डू। सो फूड रेफर्स टू एनीथिंग विच नरिशेस द बॉडी। जो भी आप खाओगे और वो आपकी बॉडी को कुछ अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स देगा, उसे आप फूड बोल सकते हो। वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, सेमी सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। जो भी आप उसको खा सकते हो आपकी बॉडी को सस्टेन करने के लिए और खुद को हेल्दी रखने के लिए, दैट इज योर फूड। It can be assimilated, digested and absorbed by your body for its growth and development. तो सोशली हम फूड को कैसे डिफाइन करें? They are the materials in raw form, processed और formulated form। वो ओरली कंज्यूम किए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा फॉर देयर ग्रोथ, हेल्थ एंड सेटिस्फैक्शन और प्लेजर। अब जैसे कि हम कहते हैं कि ये फूड बहुत न्यूट्रिशियस है, हमें इसे खाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में हेल्थ और ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। लेकिन जो जंक फूड्स है वो जस्ट हम अपने प्लेजर के लिए खाते हैं, उसमें से हमें कोई न्यूट्रिएंट्स भले ही ना मिले, पिज़्ज़ा बर्गर काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन हम उन्हें खाते हैं क्योंकि हमें खा के अच्छा लगता है, हमारा मूड अच्छा होता है। आइसक्रीम से आप कितनी भी शुगर कंज्यूम कर रहे हो, यू डोंट थिंक मच, लेकिन आपके चीट डे पे आप आइसक्रीम खाओगे क्योंकि आपको पसंद है, आपको आइसक्रीम खा के खुशी मिलती है। एंड साइंटिफिकली फूड्स क्या होते हैं, जो बने हुए होते हैं न्यूट्रिएंट्स से, जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर और मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी थोड़े थोड़े अमाउंट में उसमें होंगे, विटामिन्स भी होंगे। तो सोशली और साइंटिफिकली दिस आर द डेफिनेशंस ऑफ फूड। अब हमें देखना है कि फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी क्या होता है, क्या रोल हो सकता है इन दोनों का हमारी लाइफ में, और उनसे हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है,
सो फूड साइंस वो क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग टू स्टडी द फंडामेंटल फिजिकल केमिकल एंड बायोकेमिकल नेचर ऑफ फूड एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी। ये क्या होगा, use of information generated by food science in the selection, preservation, processing, packaging and distribution as it affects the consumption of safe, nutritious and wholesome food by application of techniques। फूड साइंस में हमें क्या करना है, फूड का बेसिक एप्लीकेशन हमें सीखना है कि उसका फंडामेंटल स्टडी होगा, उसका फिजिकल स्टडी होगा, केमिकल और बायोकेमिकल नेचर को भी हमें देखना है, और फिर उसका हम फूड प्रोसेसिंग में कैसे यूज़ करें, उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो हमें फूड साइंस से आएगी। लेकिन फूड टेक्नोलॉजी में क्या होगा, एक्चुअल में हमारे पास कोई रॉ मटेरियल है और उसको हमें एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट में प्रेजेंट करना है। जैसे कि फूड साइंस में हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ टोमेटोज है तो हम उनका प्रोटीन कंटेंट कितना है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसमें कौन से बायोएक्टिव कंपाउंड्स है, लाइकोपीन क्या होता है, ये सब हम स्टडी करेंगे और उसे हम रिकॉर्ड करेंगे सारे हमारे रिसर्च को, और उसे हम बोलेंगे फूड साइंस। लेकिन फूड टेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें जो भी नॉलेज मिला है उसको अप्लाई करेंगे उस टोमेटो से एक केचप बनाने के लिए। तो इसमें हम फिर फोकस करेंगे कि हाँ, टोमेटो में लाइकोपीन होता है जो कलरिंग पिगमेंट है, तो उसे हमें प्रिजर्व करना है, तो हम कौन सी प्रोसेसिंग टेक्निक यूज़ करें जिससे कि वो प्रिजर्व हो सकता है, उसको किस पैकेट में या पैकेजिंग मटेरियल में रखें कि जिससे वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, उसको पाश्चराइज करना है कि नहीं करना है, उसको अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने कंज्यूमर्स तक, तो उसको कौन सी कंडीशंस में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, किस क्वालिटी के। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे जो टमाटोज हैं उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसके बेसिस पे हम उनको सिलेक्ट करेंगे, उसके कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स के बेसिस पे। और फिर ये सब हम क्यों स्टडी करेंगे, क्योंकि वो हमारा फूड सेफ है कि नहीं, न्यूट्रिशियस है कि नहीं, होलसम है कि नहीं, वो डिसाइड करेगा हमारे सारे प्रोसेसिंग पैरामीटर्स। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी। अब फूड साइंस और फूड टेक्नोलॉजी के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, फूड लॉज एंड रेगुलेशन, स्टैटिस्टिक्स, न्यूट्रिशन, इंजीनियरिंग एंड पैकेजिंग, एग्रीकल्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, ये सारे उसके कंपोनेंट्स हैं और इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इसके। जो फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी में कुछ टर्म्स यूज होती है वो हमें यहाँ पे देखनी है। सो फर्स्ट इज फूड केमिस्ट्री। अब इसमें आपके फूड का बेसिक कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड जब आप उसका प्रोसेसिंग करोगे तब जो जो चेंजेस हो सकते हैं वो सब आएंगे। और यूटिलाइजेशन क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फूड। नेक्स्ट इज फूड एनालिसिस। इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल्स, मेथड्स, टेक्निक्स जो भी नेसेसरी है फूड के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, फिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस के लिए। तो पहले हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा, व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव बेसिकली इंडिकेट करता है किसी भी चीज़ की क्वालिटी, मतलब वो अच्छा है या नहीं, उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो गुड कार्बोहाइड्रेट्स है या बैड कार्बोहाइड्रेट्स है, जो फैट्स है, जो प्रोटीन्स है, उनका कंपोजिशन क्या होगा, वो अच्छी क्वालिटी के है कि नहीं, वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकता है कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड क्वांटिटेटिव में कितने परसेंट प्रेजेंट है प्रोटीन्स, कितने परसेंट उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, कितने क्वांटिटी में मिनरल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब फिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड, प्रोडक्ट्स एंड इंग्रेडिएंट्स। अब जब हम किसी भी प्रोसेस फूड को बनाएंगे तो उसके पहले हम कुछ इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करेंगे और फिर उनका भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे कि वो सूटेबल है या नहीं, वो न्यूट्रिशियस है या नहीं, अच्छे है या नहीं, सेफ है या नहीं, और फिर उससे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे प्रोसेसिंग करके, और फिर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है हमें उसका भी एनालिसिस करना होता है। और इसमें हमें सारे जो स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करने हैं अपने FSSAI के।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो सारे फूड प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी सेफ्टी, उसकी क्वालिटी, वो सब मॉनिटर करता है हमारे कंट्री में। इसके बारे में हम किसी लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। देन नेक्स्ट इज फूड माइक्रोबायोलॉजी। अब जो भी आप सबको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वगैरह वगैरह, तो उनकी जो भी माइक्रोबियल इकोलॉजी है जो फूड से रिलेवेंट है। आपका जो एनवायरनमेंट है उसका फूड के स्पॉइलेज पे क्या असर होगा, क्या फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हो सकता है फूड का ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन उसका जो माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा which is relevant to food, public health and safety, as well as sanitation microbiology। तो आपने देखा होगा कि अगर आपने किसी बर्तन में मिल्क रखा है और आप उसको भूल गए एक दो दिन के लिए, आपने देखा ही नहीं, और फिर आपने देखा कि वो मिल्क खराब हो चुका है, मतलब वो स्पॉइल हो चुका है, आप उसको अब नहीं खा सकते। सो दिस इज बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द मिल्क। आपने कोई रोटी रखी है किसी प्लेट में और आपने उसको 3 दिन बाद देखा तो उस पर एक फंजाई का लेयर ग्रो हो जाता है, तो वो भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और आप उसको नहीं खा सकते क्योंकि वो आपकी सेफ्टी को खतरे में डालेगा। आपको उससे कुछ भी डिसीज़ हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, या आपका पेट खराब हो सकता है, या फिर आपको किसी मेजर डिसीज़ या हेल्थ कंडीशन को फेस करना पड़ सकता है। सो यू शुड नो द माइक्रोबायोलॉजी ऑफ योर फूड, हाउ मच माइक्रोबियल लोड शुड बी प्रेजेंट इन योर फूड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट टर्म इज फूड प्रोसेसिंग, which covers general characteristics of raw food materials, principles and methods of food preservation, factors which influence the quality of food, packaging, waste management, good manufacturing practices, sanitation procedures, etc. अब ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई है ये क्या है, प्रोसेसिंग मतलब आपके पास कोई रॉ मटेरियल है, उसको फाइनल प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट तक जाने में जो भी चीज़ें फॉलो होती हैं, जो भी स्टेप्स फॉलो होते हैं, वो सारे आते हैं फूड प्रोसेसिंग में। जैसे कि आपके पास, पहले मैंने एग्जांपल दिया था आपको टमाटो केचप का, आपके पास टमाटोज है तो आपको सबसे पहले अपना रॉ फूड मटेरियल, आपके टोमेटोज, आपको उनका मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन आपने ढूंढा कि इसका केचप बनाया जा सकता है, फिर आपने उसकी क्वालिटी पे क्या क्या इम्पैक्ट करेगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर हम केचप बनाएं, केचप को बॉईल करेंगे तो वो जल सकता है और उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, या फिर वो अंडर कुक्ड रह गया तो बहुत कम टेम्परेचर पे आप उसको प्रोसेस नहीं करें, तो आपको एक आइडियल टेम्परेचर ढूंढना है और उस पे ही प्रोसेस करना है, या फिर बाकी की भी सारी पीएच हो गया, एसिडिटी हो गया, ये सारे फैक्टर्स आपकी क्वालिटी पे इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, तो आपको उनको क्या करना है, पैरामीटर्स को मॉनिटर करके रखना है, ऑप्टिमम लेवल पे मॉनिटरिंग होना चाहिए। देन आपने केचप बना भी दिया, लेकिन फिर उसको आप स्टोर कहाँ पे करेंगे, उसको आप यूज़ एंड थ्रो जार में तो स्टोर नहीं कर सकते, आपको उसके लिए एक अच्छी क्वालिटी का पैकेजिंग मटेरियल जो उस फूड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब अगर आपका एसिडिक फूड है और आपने उसको एल्यूमिनियम कंटेनर में रख दिया तो उन दोनों का रिएक्शन होकर कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स वहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए आपका पैकेजिंग अप्रोप्रिएट होना चाहिए। देन वेस्ट मैनेजमेंट, आपके जो भी टोमेटो के पिल्स होंगे, सीड्स होंगे, वो यहाँ पे एज अ वेस्ट या फिर एज अ बाय प्रोडक्ट आपके पास रहेंगे, तो उनको कहाँ पे डिस्पोज करना है जिससे कि एनवायरनमेंट को भी कोई हार्म ना हो और आपका वेस्ट भी मैनेज हो जाए अच्छे से, या फिर आपको ये भी देखना है कि क्या आप उससे कुछ अलग प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो या नहीं, उसको हम वेस्ट यूटिलाइजेशन बोलेंगे। देन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्या होती है कि ये सारे प्रोसेस होते टाइम आप सारे पैरामीटर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो कि नहीं, सैनिट हाइजीन मेंटेन कर रहे हो कि नहीं, आपके सारे जो वर्कर्स है वो एसओपीज फॉलो करते हैं कि नहीं, वो सब इसमें आएगा। और सैनिटेशन तो आपको पता ही है, जहाँ पे क्लीनिंग होगा, माइक्रोवेव लोड को कम करेंगे, फ्लोर क्लीनिंग होगा, इक्विपमेंट का क्लीनिंग होगा, वॉल्स का क्लीनिंग होगा, हर चीज़ का सैनिटेशन करना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट इज फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स का इन्वेंशन इज जादू, उससे आप ऐसे सब्सटेंसेस है ये वाले जो आपको
आपके फूड को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं। इनको हम इंटेंशनली फूड में ऐड करते हैं क्योंकि हमें उसके कुछ बेनिफिट्स चाहिए। हम चाहते हैं कि कुछ बेनिफिट्स हमें उससे मिले। अगर आप कोई भी प्रोसेस प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके पीछे एक इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट होता है। उसमें जो लास्ट में दिया होता है INS 122 या फिर ऐसे कोडिंग में दिया हुआ होता है, वो सारे आपके क्या होते हैं, फूड एडिटिव्स होते हैं। अब इसमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ एक लिमिट के बाद बुरे बन जाते हैं या उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो सब भी हम डिस्कस करेंगे बाद में कभी। यहाँ पे हम सिर्फ ये समझेंगे कि फूड एडिटिव्स एक्चुअली में क्या है। इनको हम इंटेंशनली फूड में ऐड करते हैं और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करेंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी फंक्शनल, फिजिकल एंड सेंसरी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी। सेंसरी प्रॉपर्टीज मतलब जो भी हम सेंस कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जो 5 सेंसेस है उनका यूज़ करके हम फूड के बारे में जो भी जज कर सकते हैं, दैट इज सेंसरी प्रॉपर्टी। तो उसका अपीयरेंस हो गया, कलर हो गया, फ्लेवर जब हम खाएंगे तो हमारी टंग से हम देख सकते हैं, देन टेक्सचर, एक्सेप्टेबिलिटी, टेस्ट और स्टोरेज बिहेवियर भी हम इससे बदल सकते हैं। क्योंकि अगर हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे तो उसका स्टोरेज लाइफ अच्छा होगा। अगर हम कलर एडिटिव्स ऐड करेंगे, जैसे कि आप सोचो कि हम जब जलेबी वगैरह बनाते हैं तो उसमें एक कलर ऐड किया जाता है। तो वहाँ पे अगर हमने कलर ऐड नहीं किया तो उस जलेबी का जो अपीयरेंस है वो थोड़ा सा मतलब हम उसको थोड़ा सा लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा। ख़राब नहीं होगा, लेकिन बस कम अट्रैक्टिव हो गया आपकी जलेबी। तो ऐसी चीज़ें हैं। देन फ्लेवर एनहांसर्स हम ऐड करते हैं, जैसे कि MSG जो मैगी में होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। देन फूड का टेक्सचर, बाइंडिंग अच्छा करने के लिए कुछ एडिटिव्स ऐड करे जाते हैं। या फिर हमारे सॉल्ट में वगैरह एंटी केकिंग एजेंट्स ऐड होते हैं जिससे कि उसमें लम्स फॉर्म ना हो। सो ये है फूड एडिटिव्स के बारे में कुछ चीज़ें। देन हमारे पास है फूड फोर्टिफिकेशन। अब आपने सॉल्ट के एड्स में देखा होगा कि आयोडीन एनरिच सॉल्ट, आयरन एनरिच सॉल्ट, या फिर विटामिन D3 एडेड है इस प्रोडक्ट में। तो वो सब क्या है, फोर्टिफिकेशन मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है वो किसी भी फूड में डिलिबरेटली ऐड किए जाते हैं और उससे क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करने के बाद भी वो क्या करेगा, आपके फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाएगा और आपके क्वालिटी ऑफ डाइट को बढ़ाएगा। देन फूड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है कि अगर आपके पास दूध है और आपने उसका दही बना दिया तो हम उसमें एक छोटा सा स्टार्टर कल्चर ऐड करते हैं सबसे पहले, और फिर वो फर्मेंट होके क्या बनता है, दही बनता है। तो ये एक फूड फर्मेंटेशन की एग्जाम्पल है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट है उस फूड में, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स वगैरह, उनका ब्रेक डाउन होगा और उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेगा, आपके जो भी बैक्टीरिया, ईस्ट या फिर मोल्ड्स होते हैं, और उनको फिर वो डिज़ायरेबल एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि दूध से दही बनाते टाइम हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। देन फंक्शनल फूड्स। अब अपने बेसिक न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल, इनके अलावा जो फूड्स हमारी हेल्थ में कुछ बेनिफिट्स ऐड करते हैं, when they are eaten on regular basis in adequate amounts. Functional food have positive effect on one person's health, physical performance and state of mind. In addition, they check number of health disorders. मतलब ये फंक्शनल फूड्स टारगेटेड भी हो सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक डिसीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको कुछ फूड खाना है, या फिर किसी डिसीज़ से आप रिकवर कर रहे हैं तो स्पीडी रिकवरी के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक फूड्स खाने हैं। देन फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन। अब कोई भी चीज़ होगी, कोई भी प्रोसेसिंग होगा या कुछ भी बेचा जाएगा जो लोग, सारे लोग खाने वाले हैं, तो इस पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना तो बनता है। तो फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशंस इज रिलेटेड टू फूड सैनिटेशन, देन सेफ्टी एंड हाइजीन टू फूड आइटम, पब्लिक हेल्थ एंड रेगुलेशंस।
सबसे मेजर इसका टारगेट है पब्लिक हेल्थ, कि कोई भी फूड खाने के बाद किसी भी पर्सन को किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। Then Food Safety and Standards Authority of India has been established under the Act, which is Food Safety and Standards Act 2006, और 2008 से FSSAI स्टार्ट वर्किंग में आया, और तब से अब तक वही रेगुलेट कर रहा है हमारे पूरे फूड इकोसिस्टम इन इंडिया। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए बनाया है मैंने, तो इसलिए आपके कंसेप्ट्स क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा लंबा हो गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।